हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। अपन तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं बेटा। पहले हमने पढ़ चुके थे कि चालक गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव के बारे में। उसकी जगह आपके दूसरा नाम यह आ सकता है बेटा कि आवेशित चालक गोले के कारण, तो भी वही रिजल्ट है उसका। कोष बोले या चालक गोला बोले, सेम रिजल्ट है, आवेशित होना चाहिए विद्युत विभव निकालने के। अब हम सेकेंड उसका जो एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं वो आप ध्यान से सुनना। वो अपने पास आवेशित फिर अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। याद रहे, यहां पर भी अपन को 3 बिंदुओं पे ज्ञात करना है, एक गोले के बाहर, एक गोले के सतह पे और तीसरा उसके भीतर। और फोर्थ नंबर आप ज्ञात करो तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी पता ही, आपको कहां ज्ञात करना, सेंटर पे। ठीक है, तो हमारे पास 3 पॉइंट रहेंगे। बाहर R ग्रेटर देन कैपिटल R, सतह पे यानी पृष्ठ पर R इक्वल टू R, और थर्ड नंबर अंदर भीतर तो R लेस देन कैपिटल R। 3 बिंदु पे हमें ज्ञात करना है, तो हम तीनों पे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्या है अपने पास, क्या पॉइंट लिखना आपको, हम कहेंगे माना R त्रिज्या के किसी अचालक गोले को प्लस Q आवेश देने पर यह आवेश इस गोले के आयतन में समान रूप से फैल जाता है, या फिर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। वो एक ही बात है, फैलना। अब देखिए, हम सबसे पहले इसको डायग्राम से बताएं तो ये आपका कोई गोला, रेडियस कितनी है आपकी R, आपने जैसे आयतन में देंगे आवेश तो आयतन में इस प्रकार से फैल जाएगा इस R रेडियस। अब जैसे ही इस प्रकार से फैला तो इसका मतलब यहां कौन परिभाषित होगा, आपका रो, आयतन आवेश घनत्व, उसके बारे में बात करेंगे। अब हम तीव्रता जानते हैं बेटा इसके लिए, E आउटसाइड में तीव्रता कितनी आई थी इस गोले के कारण, सेकेंड चैप्टर में पढ़ाया था, तो वहां आई थी K Q बाई R स्क्वायर R कैप। ये कब था, बाहर की तरफ, यानी R बढ़ा है कैपिटल R से। सेकेंड अपने पास जो सरफेस पे आई थी वो कितनी आई थी, K Q बाई कैपिटल R स्क्वायर फिर R कैप, ये था R इक्वल टू R पे। और जो थर्ड नंबर जो इनसाइड में आई थी वो 0 नहीं आई थी, जबकि चालक पे कितनी आती है, 0। इसमें 0 क्यों नहीं आई कि आवेश कहाँ है, सबका सब अंदर है, इसलिए यहाँ 0 नहीं आई थी। यहाँ आई थी बेटा, याद रखना, K Q फिर स्मॉल r बाई कैपिटल R Q एंड R कैप, R लेस देन कैपिटल R। याद होगा आप, और सेंटर में 0 आई थी। चले, तो अपने पास कितना था, E आउट बाहर की साइड तीव्रता थी K Q बाई R स्क्वायर R कैप, K Q बाई R स्क्वायर R कैप, और फिर K Q अपने स्मॉल r, ये याद रखना, यहाँ पे स्मॉल r बाई R Q। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं हर बार, आवेशित आए चाहे चालक आए या फिर अचालक आए। तो पहले तीव्रता पता होना चाहिए। तीव्रता पता होने के लिए आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 2 में जाना, आप वहां से आपको ये सब करा रखे, तो वो वीडियो देखना, उसके बाद में यहाँ आना वापस। यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो वहां जाना पड़ेगा। चलो हम फर्स्ट केस के बारे में देखते हैं। फर्स्ट केस कहां लेते हैं, बाहर की तरफ। चले, तो फर्स्ट केस के बारे में देखते हैं कि क्या करना आपको, उसके बारे में आइए। तो हम सबसे पहले बोलेंगे विद्युत विभव अचालक गोले के बाहर की तरफ। तो देखिए कितना बोलेंगे बाहर की तरफ, तो आइए बाहर R ग्रेटर देन कैपिटल R। डायग्राम देखते हैं।
ये आपके पास अचालक गोला है, अचालक आवेश कहाँ होगा, उसके भीतर की तरफ कहाँ होगा, ये इसका सेंटर O, ये इसी कैपिटल आर रेडियस, हम बाहर की तरफ पॉइंट लेते हैं। सपोज दैट यहाँ ले लिया आपने P बिंदु, अभिष्ट बिंदु बोलेंगे जिसे। यहाँ आपको विद्युत विभव निकाला, आवेश को कहाँ से लाएंगे, वो भी सेम प्रक्रिया, अनंत से लाएंगे। कहाँ से लाएंगे बेटा, अनंत से लाएंगे, आवेश अनंत से लाएंगे। यहाँ विभव निकालना, उसको VP बोल देंगे या VO बोल देंगे। चले, तो हम क्या कहते हैं, तो ध्यान से सुनना, हम बोलेंगे, हम जानते हैं कि E बराबर V बराबर माइनस E डॉट dr। ये अपन पहले से जानते हैं अभी विभव के बारे में। तो हम बोलेंगे जब आवेश को अनंत से P तक लाने पर, अब P तक लाएंगे तो विभव कहां का निकालना, P बिंदु का माइनस, और कहां से ला रहे हो, अनंत से। अब ये रेडियस कितनी, आप ये स्मॉल r है बेटा, क्योंकि बाहर की साइड में ले रहे हैं अपन, यहां तक ले रहे हैं, तो कहां से कहां ला रहे हो, अनंत से कहां ला रहे हो, r। E आउट का मान वो हम यहाँ साइड में लिखते हैं, वैसे हम पीछे लिख के आए हैं, लेकिन यहाँ और लिख देता हूँ, E आउट बराबर KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर फिर r कैप, यही था। तो यहाँ रख देते हैं, तो KQ बाई r स्क्वायर r कैप dr वेक्टर, डॉट लगा दे, डॉट चल रहा है तो r कैप डॉट dr। अब हमें पता है E और dr, या फिर यूं कहें कि r कैप और dr सिमिलर, सेम दिशा में, तो हम क्या बोलेंगे, r कैप पैरेलल है किसके, dr के, थीटा इक्वल टू 0, तो कोस 0 इक्वल टू 1। ठीक है, वो वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो अपने पास माइनस फिर इन्फिनिटी टू r के क्यू बाई के स्मॉल r स्क्वायर। इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो r कैप का मान एक पीछे बताया था, dr कोस 0 इक्वल टू 1, या यू कहें कि 1 इंटू dr इंटू 1 dr। तो इसकी जगह अपन r कैप डॉट dr की जगह क्या ले सकते हैं, dr। जो कॉमन है उसको बाहर खींचते हैं, आइए कॉमन है उसको बाहर खींचे तो क्या है कॉमन अपने पास, VP या V आउट इक्वल टू माइनस बाहर पड़ा रहेगा, KQ बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन अनंत टू r, इन्फिनिटी टू r हो गया। ये ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, r की पावर माइनस 2 dr, इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो KQ, इसका इंटीग्रेशन क्या बताया था, r की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, लिमिट लगा देंगे, ये लो इन्फिनिटी टू r। चले, तो इसको सोल्व करते हैं, माइनस के क्यू, इसकी जगह क्या आएगा, r की पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 और इन्फिनिटी टू r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हम बोलेंगे के क्यू, r की पावर माइनस 1 नीचे आए प्लस बन जाएगा, और अनंत टू r। अब इसकी हम क्या रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो रखिए क्या वैल्यू रखेंगे लिमिट के रूप में, तो हम बोलेंगे सर V आउट इक्वल टू के क्यू पड़ा रहेगा, r की जगह पहले r रख देंगे स्मॉल r, माइनस फिर r की जगह कितना रखेंगे अनंत, तो V आउट कितना आ जाएगा अपने पास के क्यू, और ये कितना 0 हो जाएगा, अपने बच गया r। तो इसका क्या रिजल्ट आ गया, के क्यू बाई r। इसका मतलब आपको यदि याद हो तो हमने चालक के लिए जो रिजल्ट पढ़ा था वही इसके लिए सेम आ रहा है, किस केस में, आउटिंग में, यानी बाहर की तरफ कितना है उसके बारे में। तो V आउट कितना आया, के क्यू बाई r, और चालक के लिए या फिर कोस के लिए जो बात की थी वो सेम रिजल्ट आ रहा है, के क्यू बाई r। तो इसमें आपको याद रखने वाली बात ही नहीं, जो पीछे पढ़ाया था वो ये है, तो ये सेम ही है, मतलब उसका केस फर्स्ट और इसका केस फर्स्ट सेम है, सेकंड केस भी सेम रहेगा। कैसे, तो वो भी सुन लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चले, अब देखिए बेटा, उसके लिए ये केस सेम कैसा रहेगा, तो सेकंड केस में क्या था, अरे सतह पे आना था, तो सतह पे आते ही मतलब क्या हो जाएगा, P बिंदु और सतह पे ले आएंगे, ये लीजिए P बिंदु हम क्या लेके आते हैं सतह पे, P बिंदु यहां आ गया, तो आवेशों का अनंत से लेके आना अपने, ये डायग्राम हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, सतह पर यानी पृष्ठ पर, सतह पर या पृष्ठ पर r इक्वल टू r। ठीक है, तो हम यहां लेके आए, तो हम क्या कहते, E आउटिंग तीव्रता कितनी थी, के क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर r कैप था। तो हम जानते हैं कि V सरफेस बोल दो माइनस और अनंत टू कैपिटल R
अनंत टू कैपिटल क्यू। अब आर बराबर आर हो गया नहीं, तो अनंत टू आर ई आउट डॉट डी आर। इसको बोलेंगे सीधा हल करने पर। यदि किसी ये खुजली हो रही तो खुद कर ले, ठीक है। वैल्यू रख देंगे और हल कर देंगे, तो बोलो कितना आएगा। कुछ नहीं सर, पिछली बार आया था के क्यू बाई स्मॉल आर, लेकिन अब आर बराबर आर है तो यहाँ पर कितना रख देंगे आर। ये आपका सेकंड केस। इसका मतलब चालक कोस के कारण, आवेशित के कारण जो सरफेस पे आया था वो यहाँ आ रहा सेम चालक के कारण। इसके बाद दोनों केस समान हो गए, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड केस अलग है। क्यों अलग है? शायद कुछ स्टूडेंट समझ गए होंगे सर थर्ड अलग होने का रीजन क्या है, कि वहां कोस पड़ा था चालक तो आवेश कहाँ फैला हुआ था, सतह पे, अंदर आवेश नहीं था। जबकि यहाँ तो अंदर खुद है, बाहर तो है ही नहीं आवेश। समझ आ रहा मेरी बात? तो इसके अंदर तीव्रता पहले से जीरो नहीं है, तो कुछ ना कुछ आपको विभव प्राप्त होगा। उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। चले देखिए क्या प्राप्त होगा, उसके बारे में बात करते हैं। आइए थर्ड केस थोड़ा समझना आपको। वो थर्ड केस नहीं समझ आएगा तो ये समझ लीजिए गए काम से, कोई मतलब नहीं रहेगा। ये दो केस तो सभी को आते हैं, क्योंकि वो तो सेम ही है, एक सीखो एक साथ फ्री हो गया। थर्ड केस थोड़ा सा अलग है। तो देखो कहां गए, अंदर या भीतर, तो क्या बोलेंगे आर लेस देन कैपिटल आर। तो आइए ये आपके पास बड़ा बनाता हूं इसका। ये आवेश दिया आपने, इसके आयतन में फैला समान रूप से, जैसे सेकंड चैप्टर में बोला वैसे ही। अचालक होगा तो आवेश अंदर फैलेगा आयतन में, ये फैल गया और के अंदर ये आर त्रिज्या। अब हम क्या चाहते हैं, यहां अंदर ये बिंदु आपका पी यहां आ चुका, ये स्मॉल आर इतना। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें जो तीव्रता निकालनी है, सॉरी वी निकालना है, वो हम पहले क्या करें, आवेश अनंत से कहां लाएंगे, सतह तक, फिर सतह से कहां लाएंगे, अंदर। क्यों बेटा, दोनों जगह तीव्रता अलग हो रही, क्योंकि सतह पे जो तीव्रता थी या बाहर की तरफ जो तीव्रता थी, आउट की तीव्रता थी, वो थी के क्यू बाई आर स्क्वायर थी स्मॉल आर। और अंदर जो तीव्रता है, अंदर इनसाइड की जो तीव्रता थी वो अपने थी कितनी, ई इन बराबर थी के क्यू और स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब आर के, ये थी। तो गड़बड़ कहां हो रही है कि यहाँ इनसाइड की तीव्रता इस आर के समानुपाती, जबकि यहाँ आर के क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये दोनों तीव्रता अलग अलग व्यवहार कर रही है। तो इसका मतलब पहले हम लेके आएंगे सतह तक तो कार्य कुछ और करना पड़ेगा, v अलग प्राप्त होगा, अंदर आएंगे तो v और अलग प्राप्त। ये होने का कारण क्या है, ये दोनों जगह तीव्रता क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। इसलिए तो हम क्या बोलेंगे, ई इन हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं कि ई इन के क्यू बाई आर क्यूब आर इंटू आर कैप वेक्टर लगा देंगे, और ई आउट या फिर सरफेस बोल सकते हो के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, ये जानते। तो हम आगे बोलेंगे अतः v बराबर v इन माइनस कहां से अपना अनंत से पहले कहां लाओगे, सतह तक, r फिर प्लस यानी फिर माइनस, फॉर्मूला का माइनस, फिर R2 कहां लाओगे, यानी सतह से कहां आओगे, अंदर, यानी स्मॉल r। पहले यहां आओगे फिर यहां आओगे, ठीक है। अब हम इनके फिर यहां वैल्यू रख देते, तो यहां क्या रखेगा, ई आउट डॉट डी आर वेक्टर या ई इन डॉट डी आर वेक्टर। बस अब इसको क्या सोल्व करना, वैल्यू रखनी। तो हम क्या बोलेंगे, निम्न के मान रखने, निम्न के वैल्यू रख दे मान रखने पर, यानी वैल्यू पुट कर दे। तो देखिए कैसे करते हैं, तो v इन माइनस अनंत टू कैपिटल आर, बोलो यहां पे क्या लिखें, ई आउट कितना था, ये के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैफ डॉट डी आर वेक्टर, माइनस प्लस माइनस आर टू आर ई इन के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब आर डॉट सॉरी आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। याद रखना डी आर और आर कैप की डायरेक्शन सेम रहेगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं साइड में लिख देता हूं कि आर डॉट डी आर बराबर आएगा डी आर। अब आप सीधा लिख सकते हो थर्ड केस में, ठीक है। चले तो अब माइनस माइनस सब उसी को कॉमन में लेके इसको सोल्व करते हैं। तो आइए यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसको। क्या करेंगे, अपने पास ये माइनस बार आ गया, के क्यू बाई
चलो के क्यू सब में कॉमन आ रहा है, माइनस आ रहा है, ये मैंने सब ले लिया। अंदर अपने पास बच गया, बड़ा ब्रैकेट बना देता हूं, ये लो अनंत टू कैपिटल आर, यहां बच गया अपने पास आर स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा तो ये तो बाहर आ गया, ये तो डी आर हो गया, ये बच गया, ये तो ऊपर आ गया डी आर, प्लस आर टू आर, आर टू आर। यहां क्या बच गया बेटा, यहां पे आर क्यूब तो कहां आएगा, बाहर, क्योंकि ये तो फिक्स है ना त्रिज्या इसकी, ये रेडियस तो फिक्स है भाई। अपन छोटे डी आर के सब्स करें, स्मॉल डी आर सब्स करें तो कैपिटल आर यानी गोले त्रिज्या तो फिक्स रहने वाली है ना, तो ये तो बाहर आ जाएगी, ये आर क्यूब आर, अंदर बच गया आर और आर के डॉट डी आर का हो गया डी आर, ये बड़ा बेटी बंद। अब हम यहाँ किसका ज्ञात कर रहे थे, वी इन का। चलो तो हम यहां से अपने सोल्व करते हैं, तो माइनस के क्यू आ गया। इसको हम सॉल्यूशन अभी भी करके आए बेटा, तो हम यहाँ दोबारा समाधान कर देते हैं इसका, आर की पावर -2 + 1 बाई -2 + 1 लिमिट और अनंत टू कैपिटल आर प्लस 1/r³। इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास आएगी r की पावर 1 है, तो इसका क्या आएगा समाकलन, r की पावर 1 + 1 + 1 और यहां आ जाएगा r2r, और ये बड़ा ब्रैकेट। अब हम इसको सोल्व करते हैं आगे, तो आएगा -k³ पड़ा रहेगा। इसको सोल्व करते तो अपने पास आता है बेटा कि यहाँ आ जाएगा, फिर r की पावर -1 बच जाएगा या -1, तो अपने पास r की पावर फिर r की पावर 1 और ये अनंत टू r, ये अनंत टू r, ये बड़ा। अब हम प्लस 1/r³, इसको हम क्या लिखेंगे, r की पावर 2/2, r की पावर 2/2 r to r, और ये बड़ा। अब हम इसको और सिंपली करते हैं, जिससे अपन पहले इसको मिटा देते, ठीक है। तो अपने किया क्या एक बार और सुन लीजिए, दोनों तीव्रता पता होनी चाहिए, बाहर की और अंदर की, दोनों वैल्यू रखे। v का फॉर्मूला सेम ही रहने वाला, E डॉट डी आर, E और r के वो डी आर का वैल्यू होता है डी आर, और हम इसमें क्या वैल्यू रखते जाएंगे, पहले आवेश अनंत से r लाएंगे, सतह तक लाएंगे, फिर सतह से अंदर लाएंगे, दो प्रकार से कार्य करना पड़ेगा। फिर हम केवल इसका समाकलन करने जा रहे हैं और कुछ नहीं है, और जो कि समाकलन आपको पहले से आता है, बस यहाँ मिस्टेक होने के चांस रहते हैं कैलकुलेशन में, तो आप ध्यान से देखते जाएं, मिस्टेक नहीं होने की। तो देखिए अब हम आगे देखते हैं इसको किस हिसाब से करते हैं, आप ध्यान से देखते जाना। समाकलन का दिक्कत हो सकती है बायोलॉजी वाले बच्चों के, तो ध्यान से सुन ले बेटा। तो यहाँ से आइए अपने पास, तो वी इन -k³ पड़ा रहेगा। इसका सोल्व क्या आएगा अपने पास, ये मान रखते हैं, तो हमारे पास आएगा सर -1/r, फिर माइनस इसको यहां ले लेता हूं, तो 1/r, फिर -1 अनंत, फिर यहां लिखते हैं प्लस, ये प्लस 1/r³, यहां सोल्व करते हैं इसको, तो r²/2 माइनस फिर कैपिटल r²/2, और ये बड़ा भी। अब हम क्या करते हैं, तो ध्यान सुना, वी इन -k³ पड़ा है, इसको सोल्व करेंगे तो -1/r, फिर यहाँ प्लस, इसको सोल्व कर दो अंदर, फिर r²/2 r³ और माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फिर r²/r³ 2r³, तो ये r से r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो वी इन बराबर -k³ पड़ा रहेगा, -1/r प्लस यहाँ से r²/2 r³, और यहां से ये कट गया तो -1/2r, ये माइनस, इसका अपन दोनों को एक साथ करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, तो इसको अपन देखते हैं माइनस अंदर दे, या फिर एक बार ऐसे करें माइनस को अंदर भेज देते हैं, तो माइनस अंदर भेजोगे तो ये सभी प्लस चिन्ह चेंज हो जाएंगे, 1/r 1/2r प्लस r²/2 r³ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा ना, तो जो प्लस का वो माइनस, जो माइनस का वो प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। चलो तो KQ, इससे केवल कैलकुलेशन है बेटा, इसका अपन कितना आ जाएगा, इसका हम बोलेंगे सर 2r एलसीएम आ गया, r से r कट गया, तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ गया 2 + 1, यहाँ से हो गया 2 आ जाएगा, इसको 2 और ये 1, तो 2 + 1 माइनस r² / 2r³। अब हम इसका आगे सॉल्यूशन देखते हैं,
केवल इससे कैलकुलेशन है बेटा, और कुछ नहीं है, उसको ध्यान से करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, केवल कैलकुलेशन है, मेथड सेम ही रहने वाला है। चले, तो वी इन बराबर अपने पास के क्यू पड़ा रहेगा, यहां से अपने पास बन गया 3/2r माइनस r²/2r³। अब इसका लो एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा बेटा 2r³। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2r², 2 से 2 कट गया 3r², कितना हो जाएगा 3r² माइनस r²। ये भी इन, ये आएगा आपके पास इस अंदर की साइड में विद्युत विभव कितना आएगा, ध्यान से देख लो 3r² माइनस फिर r²/2r³ बार अपने पास k³ पड़ा रहेगा। अब हम आते हैं सेंटर पे v, तो सेंटर पे यानी केंद्र पर, फोर्थ केस देखे तो केंद्र पर, केंद्र पे क्या होगा बेटा आप खुद सोचिए। जब केंद्र पे हम देखना चाहेंगे तो हम बोलेंगे सर r बराबर 0 रख देंगे, स्मॉल r बराबर कितना हो गया 0, तो यहाँ जो फॉर्मूला आया इन साइड उसके कितना रख देंगे 0, तो v k³ 3r का स्क्वायर 0 का स्क्वायर बाई 2r³। सोल्व कर लें इसको, तो k³ 3r का स्क्वायर बाई 2r³, 2 तो पड़ा रहेगा, ये r से यहाँ कट जाएगा, 2 पावर गई, तो बोलो 3/2 बच गया k³/r, k³/r। ये v सेंटर हो गया, कितना हो गया vc। तो देखो बेटा कितना आ गया vc, vc कितना आ गया ध्यान से देखो 3/2 k³/r। मुझे आप एक बात बताओ k³/r कहाँ का आया था, सतह का आया था। इसका मतलब हुआ जो सेंटर पे विभव है, बहुत अच्छा बन रहा क्वेश्चन कि 3/2 v सरफेस, इसका मतलब क्या हुआ जो केंद्र पे विद्युत विभव है वो सतह के यानी सरफेस का कितना होता है 3/2 गुना होता है। कितना होता है बेटा 3/2 गुना। ये मैं नोट में लिखाता हूँ आपको अभी। तो अपने पास केस कितने आ गए वो ध्यान से सुन लो, मैं चारों केसों को दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, फिर अपन इसका क्या बना लेते हैं ग्राफ, और फिर अपना क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखा ध्यान से हमारे पास क्या क्या आ चुका है। तो हम सबसे पहले देखते हैं वी आउट का देख लेते हैं, उसका आया था k³/r। सरफेस का देखा तो हमने आया k³/R। वी इन का देखा तो हमारे पास आया k³ 3r² माइनस r²/2r³, ये आया था। उसके बाद में अपने देखें वी सेंटर तो आया था 3/2 k³/r, या हम यूं बोले कि 3/2 वी सरफेस। ठीक है, कितने केस आ गए अपने पास 4 केस आ गए। चारों केस आपको ध्यान से देख लेना चाहिए। इस सभी में एक ही फॉर्मूला लगाना है आपको, कितना एक ही फॉर्मूला कौन सा लगाना बेटा v बराबर E डॉट dr। पहले कहां तक लाओगे सतह तक, फिर कहां लाना है अंदर, यानी जहां विद्युत क्षेत्र की वैल्यू चेंज होगी वहां हम क्या करेंगे 2 जगह से लाएंगे, 3 जगह लाना पड़े, जहां जहां ई के मान चेंज हो गए वहां वहां उसको चेंज करना पड़ेगा। अब हमारे पास आ चुका, तो यहाँ नोट के रूप में क्या है बेटा, लैंग्वेज के रूप में होगा कि अचालक फिर आवेशित गोले के केंद्र पर विद्युत विभव सतह के विभव का 3/2 गुना होता है। इसका मतलब 3/2 का मतलब 1.5 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ विभव सतह से केंद्र पे ज्यादा मिलेगा, यानी सतह पे कम मिलेगा केंद्र पे ज्यादा मिलेगा।